Hello and welcome to the science classes. Today we will study about what is combustion and flame. So first we discuss about combustion. So start with the definition of combustion. So what is combustion? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. कोई भी वो वाली chemical process. सबसे पहले तो ये एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, केमिकल प्रोसेस. ओके, तो कोई भी वो वाला केमिकल प्रोसेस जिससे क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है. तो इससे ये पता चल गया कि अगर कंबस्शन करनी है, ओके, ये केमिकल प्रोसेस करवाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन. इट कैन नॉट हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नहीं होएगी तो कंबस्शन भी नहीं होगी. तो कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन तो मस्ट है, मतलब चाहिए ही चाहिए. तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंबस्शन. द सब्सटेंस अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. तो वो वाले सब्सटेंसेस जो कि कंबस्शन जिनमें हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबस्शन केमिकल प्रोसेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. और उनको फ्यूल भी बोला जाता है. ओके, जैसे हम लोग वुड ये सब यूज़ करते हैं घर पर, है ना. पहले किया जाता, चलो आज तो LPG है, लेकिन अभी भी यूज़ होता है वो. सो द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. तो फ्यूल हमारे पास सॉलिड हो सकता है, जैसे वुड हो गया. लिक्विड हो सकता है पेट्रोल एंड डीजल. हो उनमें भी कंबस्शन रही है, लेकिन उनमें आग नहीं लगा देनी. हम लोग ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल और डीजल डालने के बाद माचिस से आग नहीं लगाते उसमें. ओके, ये डिफरेंस है थोड़ा सा. कंबस्शन और फायर दोनों में डिफरेंस होता है. तो वो लिक्विड भी हो सकता है. और गैसेस हाइड्रोजन गैस यूज़ करी जाती है ना रॉकेट्स में. तो गैसेस LPG सबसे अच्छी बात. चलो हाइड्रोजन छोड़ो, LPG वो भी तो गैस है. ओके, अब ये नहीं बोलना कि इसमें फायर है, नहीं, ये भी एक कंबस्शन प्रोसेस है. फायर तो उसका रिजल्ट है, लेकिन ये एक कंबस्शन प्रोसेस है. सो आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. तो हो सकता है एक सिर्फ ग्लो आए, फायर ना हो, और मे बी एक फ्लेम हो, फायर. ओके ओके, तो ये क्या है, जब आप मैग्नीशियम को जलाओगे ना, तो वो इस तरह की कंबस्शन देगा आपको. अगर हम लोग मैग्नीशियम टेप को जलाते हैं ना, तो बहुत ब्राइटली वो बर्न करता है, बहुत ब्राइटली उसमें फायर आती है. नाउ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर. तो अब ये तो है नहीं कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में आपने रखी हुई है तो कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऐसे ही उसमें आग लगे जा रही है. तो ऐसा तो होता नहीं है. तो ऐसा कब होता है? जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर होती है. जैसे कि मैच स्टिक है, ऐसा तो है नहीं ना कि आपने मैच स्टिक बस ऐसे ही निकाला और उसमें आग लगी. आपको उसे रब करना पड़ेगा. रब क्यों किया जाता है? ताकि उसमें हीट प्रोड्यूस हो और उसमें वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर ले. तो उसको अटेन करने के बाद ही उसमें आग जलती है. देन अ सब्सटेंस कैन नॉट कैचेस फायर और बर्न एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर. जब तक वो सब्सटेंस अपनी इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा, वो सब्सटेंस बिल्कुल भी कंबस्टेबल नहीं होएगा. ओके, वो फायर को कैच करेगा ही नहीं, वो बर्न होगा ही नहीं. Then the substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with flame are called the inflammable substances. जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, LPG. तो ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ये वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. वो वाले सब्सटेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं फायर के लिए. मतलब छोटी सी बोलते हैं ना, चिंगारी चाहिए बस इनको, छोटी सी. इनका इग्निशन टेम्परेचर पहले से ही बहुत लो होता है, तो मैच स्टिक की तरह रब करके इनको नहीं लगाना होता. ये पहले ही उस टेम्परेचर पर होते हैं, बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए इनको. सो हाउ डू वी कंट्रोल द फायर? अब फायर चलो वो तो पढ़ लिया हमने, कंबस्टेबल प्रोसेस है, ग्लो हो सकती है, फायर भी हो सकता है उसका रिजल्ट, है ना. इग्निशन टेम्परेचर भी देख लिया कि इग्निशन टेम्परेचर पर जाएगा तभी वो फायर कैच करेगा या बर्न होएगा. अब चलो मान लो उसने फायर कैच कर ली और वो अनडिज़ायरेबल है, तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे? सो द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर.
सबसे पहले तो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, है ना। कहीं पर भी आग लगी हुई हो वाटर ही पहुंचाया जाता है। देन बट वाटर ओनली वर्क्स व्हेन थिंग्स आर वुड पेपर आर ऑन फायर। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इज ऑन फायर, water may conduct electricity and harm those who are trying to douse fire, and water is not suitable for the fires involving petrol and oil. तो उन्होंने बोला कि चलो वाटर तो हम लोग यूज़ करते हैं, वाटर तो है ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सटिंग्विशर है फायर का, लेकिन वो तो तभी हो सकता है जैसे पेपर में आग लगी हो, जैसे कुछ वुड हो, ऐसी कोई चीज़, उसमें आप वाटर यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट हो चुका है और आप वहाँ पर वाटर से बुझाने की कोशिश करोगे, तो वो भाई वो तो फायर तो नहीं जाने वाली, लेकिन आप जो कोशिश करोगे आपको ज़रूर डैमेज करेगा वो। और अब ये भी नहीं कि पेट्रोल और ऑयल में, इवन कि आप जो घर पर कुकिंग ऑयल भी यूज़ करते हो ना, जब उसको भी बहुत टाइम तक रख दिया जाता है गैस के ऊपर, तो वो भी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना कि वो भी फायर कैच कर लेता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो वो भी बड़ी इजीली फायर को कैच कर लेता है। अगर आप उसमें पानी डालोगे ना, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होएगा कि फायर रहेगी नहीं, आग बुझ जाएगी, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस वक्त। तो जिस वक्त डालोगे उस वक्त तो वो उसकी इतनी ऊंची ऊंची लपटें जाएंगी ना कि आप वैसे ही देख कर ही बंदा बोलता है कि ये हुआ क्या। तो ऐसी सिचुएशंस में बिल्कुल भी वाटर यूज़ नहीं करना। ऐसी सिचुएशंस में फिर यूज़ करें क्या, वाटर नहीं यूज़ करना। तो वैसे तो बोला जाता है सैंड भी यूज़ करी जा सकती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर क्या बताया उन्होंने। सो फॉर दोज fire involving electrical equipments and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is best extinguisher. तो अब वाटर तो यूज़ किया नहीं जा सकता ऐसी सिचुएशन में, तो यूज़ किया क्या जा सकता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड है ना ये। अब मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ, बड़ी इजीली दिखाई देता है ऑफिसेज में, इवन हमारे स्कूल्स में भी होता है, लैब्स में बड़ी इजीली ये हर जगह पर अवेलेबल होता है। बड़े, चाहे वो बड़े वाला हो चाहे वो छोटे वाला हो। देन कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन covers the fire like a blanket. The added advantage of CO2 is that in most cases it doesn't harm the electrical equipment. तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये बिल्कुल हार्म नहीं करेगा किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। मे हार्म, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये हार्म नहीं करता इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, इसलिए यूज़ करा जाता है। मोस्टली आप लोग देखोगे यहाँ पर ऑफिसेज में ये होते ही हैं, हमेशा होते हैं एज अ फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। ओके, तो अब ऑक्सीजन ऐसा कर कैसे सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का वेट काफ़ी हैवी होता है एज कम्पेयर, सॉरी ऑक्सीजन ही, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट काफ़ी हैवी होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बिल्कुल कट ऑफ कर देती है, ऑक्सीजन को बिल्कुल कवर अप कर लेती है और उसके बाहर से जो सप्लाई आ रही है उसको बिल्कुल कट ऑफ कर देती है। तो लाइक अ ब्लैंकेट, तो इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। और ये तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है फॉर दी कंबशन प्रोसेस। ओके, तो इसलिए इनको यूज़ करा जाता है। ऐसा होता है ये देखने में, देखो पूरी पिक्चर दिखाई हुई है कि ऑफिस में लगा हुआ है मोस्टली, बिकॉज वहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप उन पर पानी नहीं डाल सकते, है ना। तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर। बड़े पैसे हैं तो वो तो डाल सकते हो पानी, चलो नया सेटअप लगाया जा सकता है तो, लेकिन इतना भाई कोई बेवकूफ़ नहीं होता कि वो पानी यूज़ करेगा वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी और जो आग बुझाने गया वो खुद ही झुलस जाएगा, फायर में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंबशन. The rapid combustion, the gases burn rapidly and produces heat and light, which is called the rapid combustion. So rapid combustion क्या है कि बहुत जल्दी है भगवान, बहुत रैपिडली ये प्रोसेस हो जाता है, मतलब चुटकी में ये प्रोसेस हो जाता है कि बड़ी इजीली गैसेज हैं जो वो बर्न हो जाती हैं और हीट और लाइट दोनों को प्रोड्यूस करती हैं. देन आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटीरियल suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. Spontaneous combustion वैसे वाला combustion है कि बड़ी सडनली हो गया, आपको कोई cause भी नज़र नहीं आया कि ये हुआ किस वजह से. ओके,
मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कोज क्या था, तो वैसे वाली कंबशन को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस, मतलब विद इन माइक्रो सेकेंड्स. सो वी जनरली हैव firework on Diwali. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. तो अब जब हम लोग क्रैकर्स है ना यूज़ करते हैं दिवाली पर, तो ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आपने उसकी तरफ आप माचिस की तीली लेकर के आपने आग लगाई और वो फट गया, ऐसे नहीं होता. उसको एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए. तो सबसे पहले तो वो इग्निशन टेम्परेचर को अटेन करता है और उसके बाद okay, so a large amount of gas formed in reaction is liberated. Such a reaction is explosion. तो उस रिएक्शन को बोला क्या जाता है, एक्सप्लोजन बोला जाता है. और बहुत सारियाँ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इससे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एक्सेट्रा, बहुत सारियाँ. देन आता है हमारे पास फ्लेम. सो फ्लेम तो सबने देखी होगी है ना, घर में हमारे पास किचन में होती है, देन कैंडल्स में. तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला, इसको बोला जाता है फ्लेम. एज सच इसकी कोई डेफिनेशन मुझे बुक्स में मिली नहीं, तो इसलिए ऐसे ही समझा दिया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन होएगी भी क्या. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फायर और अ शेप, क्या बोला जा सकता है ना इसके बारे में. तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, तो ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने वाला है. अब इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं. ये बिल्कुल जो टिप पर है, हम लोग पेन छोटा कर लेते हैं, ये जो बिल्कुल टिप वाला पार्ट है ना, ये क्या है, ये हमारा सबसे हॉटेस्ट पार्ट, यहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होएगी. देन उससे अंदर वाला थोड़ा सा जो पार्ट है वो मॉडरेटली हॉट होगा, यानी कि बाहर वाले से थोड़ी सी कम, लेकिन गर्म तो होगा ना ये भी. देन दिस इज़ द लीस्ट वन. तो सबसे कम हीट जो होएगी वो यहाँ पर होएगी. ये ट्राई नहीं करना भाई किसी ने, लेकिन ओके, समझाने के लिए ऐसे समझो, ट्राई मत करना प्लीज़. देन ये हो गया हॉटेस्ट पार्ट, बिल्कुल बाहर वाला. ये हो गया मॉडरेटली हॉट यहाँ पर, और ये लीस्ट हॉट बिल्कुल उसके पास में. और ये क्या हुआ, दिस इज़ द इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स. तो ये जो कैंडल में बत्ती लगी होती है, जो जिसकी वजह से आग जल रही होती है, तो वो वाला पार्ट होता है. ओके, एंड दिस इज़ द मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन. तो ये पार्शियल कंबशन का जोन है. यहाँ पर अभी पार्शियल ना तो फुली हो रही है, ना ही फुली अपोज हो रही है. अपोज हो जाएगी तो फायर कैच नहीं होएगी, बंद हो जाएगी कैंडल. देन द आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन. सो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट कंबशन है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है. ओके, नाउ व्हाट इज फ्यूल. सो अ कंबस्टेबल मटेरियल इज कॉल्ड फ्यूल. कोई भी वो वाली चीज़, कोई भी वो वाला सब्सटेंस जो कि कंबस्टेबल हो, जो कि फायर को कैच करता हो, जो बर्न होता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूल. तो पेट्रोल, वुड, कोल, डीजल, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब फ्यूल्स हैं. ओके, अ गुड फ्यूल इज विच इज़ ईजिली अवेलेबल. तो गुड फ्यूल कौन सा होएगा, जो कि बड़ा इजीली अवेलेबल होएगा आपको. ये नहीं कि उसके लिए हमको बहुत बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, वैसे वाला नहीं होएगा, बड़ी इजीली मिल जाएगा. पेट्रोल भी मिल जाता है ना, इजीली अवेलेबल है. लेकिन हाँ, इसके इनिशियल प्रोसेस में जाओगे तो बड़ा टफ है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है, तो दैट्स वाई इट इज़ ईजिली अवेलेबल. देन वुड भी बड़ी इजीली अवेलेबल है, कोल भी, डीजल भी. इसके इनिशियल प्रोसेस में नहीं जाना कोल और डीजल और पेट्रोल के, ठीक है, वो तो है, वो तो माइनिंग से ही आएगा. लेकिन हमारे पास तो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है ना एज अ फ्यूल, तो वो काफ़ी इजीली अवेलेबल है, चीप होना चाहिए. अब ये नहीं कि आपको एक वक्त का खाना बनाने के लिए आपको 500 से ज़्यादा रुपीस खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ अपने फ्यूल पर. तो खाओगे कहाँ से, इतना ज़्यादा फ्यूल पर ही लग जाएगा, तो है ना, फूड भी तो लेना है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, तो वो चीप होना चाहिए. देन इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट. तो ये भी नहीं कि बड़ी स्लो कंबस्टेबल प्रोसेस हो रही है, बड़ी धीमे से 2-3 घंटे तो 2 से 3 चपाती को ही लग रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. और ऐसा भी नहीं कि जलाया और बस मिनट में काम ख़त्म. अभी सबके लिए बनाना बाकी है फूड. ओके, सिर्फ फूड, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट रिलेटेबल एग्जांपल है. वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स, है ना. ऐसा नहीं कि 1 लीटर आपने पेट्रोल डलवाया, आप अभी 1 किलोमीटर भी नहीं गए, आधा किलोमीटर भी नहीं गए, वो ख़त्म हो गया,
इतना ज़्यादा उसका मतलब रेट ऑफ कंबस्टिबल इतना ज़्यादा था, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए हद से ज़्यादा. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ऑब्वियसली बहुत लार्ज अमाउंट में हीट होएगी. देन इट डजेंट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस. अगर इस वाली लाइन की बात करें, सो दैट मीन्स देयर इज नो प्रोबेबली नो आइडियल फ्यूल. तो आइडियल फ्यूल तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि कुछ भी हो जाए, भले वो कुछ सॉलिड छोड़ कर जाए अपने पीछे, भले वो लिक्विड हो और भले वो गैसेज हो, वो कुछ ना कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस तो ज़रूर छोड़ के जाएगा. ओके, सो दैट्स वाई ये चीज़ बोली जाती है कि देयर इज़ अ प्रोबेबली नो आइडियल फ्यूल. तो अब इनके जो ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस छोड़ के जा रहे हैं, उनकी वजह से हो क्या रहा है? उनकी वजह से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, है ना. बहुत सारी गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ उनकी यूजेस के बाद में. तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज दिस वन, CO2. देन द एसिड रेन, या जब एसिड रेन के जो ड्रॉप्स होते हैं ना, रेन के जो एसिड रेन के बोल रही हूँ, रेन के जो ड्रॉप्स होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दी गैसेस. तो वो हमारी रेन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें भी उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उनमें भी ऐड हो जाते हैं. तो इसलिए एसिड रेन भी बड़ा इशू चल रहा है. तो ये पता ही होएगा कि जो ताजमहल है वो बिल्कुल, है ना, वाइट मार्बल से बना हुआ है. तो एसिड रेन वहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू बन चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था ताजमहल को. तो उसके आसपास जितनी भी, आई थिंक 296 कंपनीज थी जिनको के इतनी इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर, जिनको उन्होंने फुली बोल दिया कि भाई अपना सेटअप हटाओ यहाँ से. और एसिड रेन की वजह से हमारी ट्रेडिशनल जो मॉन्यूमेंट्स है, हमारी जो हेरिटेज है, उसको हार्म हो रहा है. तो बहुत डेंजरस चीज़ होती है ये एसिड रेन. प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देती है ना, जैसे हमारी बिल्डिंग्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, हमारी सॉइल को इरोड करती है, मतलब डिग्रेडेड करती है इन केस ऑफ फर्टिलिटी. सो थैंक यू so much. Like, share and subscribe the channel.